हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं ठोसों के यांत्रिक गुण के तीसरे भाग को एनसीईआरटी फिजिक्स के। बच्चों, यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर या बाद वाले चैप्टर के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया बच्चों 12 नंबर सवाल में, नीचे दिए गए जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है बच्चों? बच्चों के डब्लू होता है। इसको बोलते हैं जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। समझ गया होगा बच्चों। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि प्रारंभिक आयतन V1 दिया है 100 लीटर और दाब में वृद्धि डेल्टा P दिया है 100 ATM और 1 ATM की वैल्यू दिया बच्चों, 1 ATM बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अंतिम आयतन V2 दिया है 100.5 लीटर। नियत ताप पर जल तथा वायु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांकों की तुलना कीजिए। सरल शब्दों में समझाइए कि यह अनुपात इतना अधिक क्यों है। चलिए बच्चों, आइए हम लोग निकालते हैं आयतन में वृद्धि। आयतन में वृद्धि डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। V2 का मान है 100.5 माइनस V1 की वैल्यू 100। जब घटाएंगे तो 0.5 लीटर आएगा। डेल्टा V की वैल्यू आ गई। चलिए अब एक काम करो, लीटर को मीटर क्यूब में बदलो। तो कैसे बदलेंगे बेटा, एक फार्मूला होता है 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। ये होता है फार्मूला 1 लीटर बराबर। तो डेल्टा V को हमने बदल दिया 0.5 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब पास्कल जो होता है बेटा, पास्कल जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर। दाब का मात्रक होता है ना बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। भाई दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसे काम करो, ATM को पास्कल में बदल दो। कैसे बदलेंगे? आइए, डेल्टा P दिया है हमें 100 ATM। ATM की वैल्यू, ATM का मान रख दो। 1 ATM इतने बराबर है तो इसमें गुणा कर दो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल में बदल गया बेटा डेल्टा P। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है बच्चों? जो V1 माना है ये प्रारंभिक आयतन V होता है, याद रखना। V मानो और V1 एक ही चीज़ होगा। अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है बच्चों? आइए देखिए, फार्मूला हम लगाएंगे जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है? KW बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा V। तो बटे V होता है, तो डेल्टा P इंटू V। बटे वाला V ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे एक मान लेंगे तो बीच का नीचे का ऊपर, तो डेल्टा V हो जाएगा। आइए बच्चों, सबका मान रखते हैं। डेल्टा P का मान कितना है? 100 गुणे 1.013 इंटू 10⁵ इंटू V का मान कितना है? 100 लीटर। इसे भी मीटर में बदलना पड़ेगा बच्चों, बिना मीटर में बदले काम नहीं होगा। तो मीटर में बदलोगे तो कितने से गुणा कर दोगे? तो जो बेटा आपका V है वो है 100 लीटर, तो इसको मीटर में बदलो तो 100 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया। 1 लीटर बराबर इतने मीटर क्यूब। तो 100 गुणे 10⁻³ बटे डेल्टा V का मान कितना निकाला हमने? ये 0.5 गुणे 10⁻³ ये इससे कट जाएगा भाई, 10⁻³ से कट जाएगा। अब एक काम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। 5 एकम 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा। अब सब ऊपर क्या बचा है? KW। सबका ये गुणा करते हैं, 2 और 2 4, 4 0 और 5 9 0, तो गुणे 10⁻9 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 0 करोगे 0, 2 एकम 2, पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? 2.026 इंटू पास्कल में। किस में आ जाएगा? पास्कल में आ जाएगा, या केवल PA लिख दो तो हो जाएगा। ठीक है, PA। अब इसके बाद बेटा हम आपको बता रहे हैं
वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आप याद कर लो। किसका? ये जल का है। वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ये क्या होता है? के ए बराबर, ये याद कर लो, 1 × 10⁵ पास्कल होता है। ये याद कर लो। और उसके बाद बेटा अनुपात बताना हमें। क्या बताना बच्चों? चलिए बच्चों हम लोग अनुपात निकालते हैं। अनुपात किसका किसका अनुपात निकालेंगे? के डब्लू बटे के ए का। अब बताइए के डब्लू कितना है? पहले के डब्लू लिखिए 2.026 × 10⁹ बटे, अब इसका भाग देंगे 1 × 10⁵ तो क्या आएगा बेटा? केवल 1 से भाग देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 5 कट जाएगा इसमें से भाई, 9 जीरो ऊपर नीचे, 5 जीरो 5 जीरो 5 कट जाएगा तो 4 बचेगा। ये आया। अब ये लिखेंगे बेटा, यह अनुपात द्रवों की तुलना में उनकी गैसों में अधिक होता है। द्रवों का अंतराण्विक बल गैसों की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? चलिए बच्चों देख लीजिए, यह अनुपात द्रवों की तुलना में उनकी गैसों में अधिक होता है। द्रवों का अंतराण्विक बल की तुलना में भी अधिक होता है। चलिए बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 12 को पढ़ चुके हैं, 13 को देखते हैं। चलिए बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पढ़िए। कह रहा है जल का घनत्व उस गहराई पर ज्ञात कीजिए। माना गहराई में जल का घनत्व रो डैश हो गया। ठीक है बेटा, गहराई में, गहराई में, ठीक है। और दाब दिया, दाब मान लो डेल्टा पी दिया है 80 ATM। इसको बेटा न्यूटन पर मीटर में बदलो तो कितने से गुणा होगा? अभी बताया गया था। इसमें आप गुणा करोगे, उसमें बदलने के लिए 1 ATM में होता 1.013 × 10⁵ होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए यहाँ लिख दो 1 ATM बराबर 1.013 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। उसके बाद डेल्टा पी हमारा आ चुका है ये वाला। उसके बाद सवाल को पढ़िए। कह रहा है यदि जल के पृष्ठ पर, देखो ना, पृष्ठ पर जल का घनत्व, बेटा जल का घनत्व पृष्ठ पर कितना होगा? रो ही होगा 1.03 × 10⁵। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों सवाल में? उसके बाद कह रहा है कि जल की संपीड्यता बीटा होता है। बेटा संपीड्यता को हम लोग बीटा लिखते हैं 5.8 × 10⁻11 पास्कल इनवर्स या न्यूटन, या हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। याद रखना ये फार्मूले होते हैं। तो बेटा ये क्या है? संपीड्यता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, या तो लिख लीजिएगा, जगह कम पड़ जाएगी इसलिए। और ये क्या है बेटा? जल का घनत्व पृष्ठ पर, और ये गहराई में जल का घनत्व ज्ञात करना है। चलिए बच्चों आइए हम फार्मूला लगाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम संपीड्यता का फार्मूला लगाएंगे। संपीड्यता का फार्मूला होता है बीटा बराबर, फार्मूला होता है याद कर लो, डेल्टा V बटे V इंटू डेल्टा पी। ये फार्मूला होगा संपीड्यता का। क्या? आयतन में परिवर्तन बटे आयतन इंटू ये। अब बेटा आयतन में परिवर्तन पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले एक काम करो, पृष्ठ पर, मेरी बात समझिए, जल की सतह पर जल का आयतन, जल की सतह पर जल का आयतन, जल की सतह पर जल का आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। चलो अब लिखेंगे गहराई पर जल का आयतन, गहराई पर जल का आयतन। तो V डैश मान लो बेटा, इस पर V डैश बराबर M बटे रो डैश, घनत्व चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा बेटा। अब लिखेंगे आयतन में परिवर्तन, आयतनों में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब डेल्टा V क्या होगा? V माइनस V डैश निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? अब देखिए डेल्टा V बराबर V डैश कितना है? M बटे रो माइनस V डैश कितना है? M बटे रो डैश
अब एक काम करो, कॉमन कर लें, क्या एम कर लो, एम कॉमन कर लेंगे तो 1/रो माइनस 1/रो डैश ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब एक काम करो, मान रखते हैं अब इस फॉर्मूले में, समीकरण 1 में मान तो निकाल लिया है, समीकरण 1 में सबका मान आइए रखते हैं। समीकरण 1 से तो बेटा क्या है, बीटा, बीटा का मान रखो बेटा। एक काम करो, बीटा का मान क्या है, ये है 5.8 गुणे 10 की पावर -11। डेल्टा वी का मान क्या है, m/1/रो माइनस 1/रो डैश। ठीक है, ये डेल्टा एम की वैल्यू है, बटे बटे में किसका मान रखना है, v डेल्टा पी। v का मान क्या है, v का मान ये रखेंगे m/रो और डेल्टा पी अभी ऐसे रहने दो, तो m से m कैंसिल, रो ऊपर चला जाएगा, p नीचे ही रहेगा। तो एक काम करिए 5.8 गुणे 10 की पावर -11, जब रो ऊपर जाएगा रो का इसमें गुणा करेंगे, भाई बटे में सबसे ऊपर गुणा होगा ना, तो एक काम करो ये हो जाएगा, रो का ऊपर गुणा करो, देखो सबसे ऊपर जाके गुणा होगा, जब इसमें करेंगे रो बटे रोस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब इसमें गुणा करेंगे रो बटे रो डैश। ठीक है, अब ये डेल्टा पी बटे में चला जाएगा, 1/डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर काम करो, एलसीएम ले लें क्या, यहाँ से रो का मान पहले निकाल लेना चाहिए था, तभी तो मज़ा आएगा वरना दिक्कत होगी। तो एक काम करो, चलो एलसीएम ले लो, 5.8 गुणे 10 की पावर -11। एलसीएम लेंगे तो रो डैश, इधर गुणा होगा रो डैश। ठीक है, रो डैश की वैल्यू तो निकालना है ना, तो एलसीएम लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एक काम करो, एलसीएम मत लो बेटा, एलसीएम ना लो बेटा, सबकी वैल्यू पुट करो, रो बटे पी रो डैश, रो बटे रो डैश डेल्टा पी, पी की वैल्यू क्या है, पी डेल्टा पी की वैल्यू है, अभी रहने दो। चलिए बच्चों, अब कैसे मान निकालेंगे आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, इसका मान इसको इधर ले जाओ बेटा, ये बटे में इधर आके गुणे में हो जाएगा, 5.8 गुणे 10 की पावर -11। डेल्टा पी बराबर 1 माइनस रो की वैल्यू कितनी है, 1.03 इंटू 10 की पावर 3 बटे रो डैश। ठीक है, अब रो डैश इधर आएगा, वो सब उधर जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1.03 इंटू 10 की पावर 3 बटे रो डैश बराबर 1 माइनस, ये पूरा उधर आके 5.8 गुणे 10 की पावर -11 गुणे डेल्टा पी पूरा उधर गया, डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, क्या है 80 गुणे, क्या बेटा 80 गुणे 1.013 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब एक काम करो, पावर इनका सॉल्व करो, 11 है ना, ये तो जाके 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1.03 इंटू 10 की पावर 3 बटे रो डैश बराबर 1 माइनस, गुणा करो बेटा इनका इनका इनका, तीनों को मल्टीप्लाई करो। जब बच्चों इनका 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 गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 3711.63 इंटू 10 की पावर, बेटा 11 से 5 घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा, क्या बचेगा 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, इसको घटाना है, कैसे घटाएंगे आइए इसको हम घटा देते हैं, ऐसे तो ये घटेगा नहीं बच्चों। अब क्या करोगे बेटा, 1.03 गुणे 10 की पावर 3 बटे रो डैश, अब इसको लिख सकते हैं बेटा कितने, -6 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 गुणे 10 की पावर -6 और 3711.63 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए पावर सेम हो गया ना, अब ये इससे घट जाएगा, इससे ये घटा दो, जब बेटा इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा 99628.37 ये आ जाएगा जब घटाओगे इससे। ठीक है, उसके बाद इनटू में 10 की पावर कितना होगा, कितना हो जाएगा बेटा -6। ठीक है, अब इधर क्या 1.03 इंटू 10 की पावर 3 बटे रो डैश। अगर हम ऊपर नीचे करें, मेरी बात समझो, रो डैश का मान निकालें तो रो डैश बटे आ जाएगा 1.03, समझिएगा 1.03 इंटू 10 की पावर 3 बराबर, इसको भी पलटना पड़ेगा, ये ना पलटना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर रहेगा, देख लीजिए
996288.37 ये बटे में आएगा, फिर ऊपर भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अब कितना 6 है तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब रो डैश का मान आइए हम इधर निकाल के दिखा दे रहे हैं, वहाँ जगह कम है। तो एक काम करो, रो डैश की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर गुणे में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? गुणे में। तो गुणे में चला जाएगा। अब इसका इसमें पहले भाग दीजिए, पहले आइए भाग देते हैं इसमें। बच्चों इसमें इसका भाग देंगे तो आंसर आएगा 1.0003 इंटू, ये चीज़ बटे में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 7 आता रहेगा, दो संख्या लेके ये चीज़ इधर गुणे में चला जाएगा। 1.03 इंटू 10⁻3। अब आइए इनका दोनों का हम गुणा करते हैं बच्चों 2 बार ही जीरो है, 2 बार जीरो है। ठीक है, इसके बाद आइए इसमें हम गुणा करते हैं। किसका गुणा करेंगे? जब बेटा गुणा करेंगे तो आंसर आएगा, क्या आएगा? 1.0338 गुणे 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों ये आंसर आ जाएगा। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें, यह मेरा फाइनल आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कांच के एक स्लेब पर 10 एटीएम का दाब, पी की वैल्यू बच्चों दिया 10 एटीएम। आइए बच्चों इसको उसमें बदलते हैं, किसमें? न्यूटन पर मीटर में। तो एक एटीएम में कितना 1.013 होता है। ठीक है, इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अब एक काम करो, 10 का गुणा कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.013 इंटू 10⁶ हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, या पास्कल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर कांच का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आप याद कर लो। कांच का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के होता बच्चों के, इसकी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। क्या होगा? 37 गुणे 10⁹ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये याद करें स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको एक बात बता दें, हमें निकालना है आयतन में भिन्नात्मक अंतर। निकालना क्या है? आयतन में भिन्नात्मक अंतर, भिन्नात्मक परिवर्तन। लाइए निकाले, परिवर्तन और अंतर एक ही चीज़ होता है। परिवर्तन क्या होता है? डेल्टा वी बटे वी क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। आइए देखिए फार्मूला क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक फार्मूला क्या होता है? के बराबर पी डेल्टा वी बटे वी। यहाँ डेल्टा वी इधर जाएगा, के इधर जाएगा, तो डेल्टा वी बटे वी बराबर पी बटे के आएगा। भाई डेल्टा वी किधर भेज देंगे, ये पूरा एक मान लेंगे, ये इधर जाएगा और ये बटे में आ जाएगा। अब ये बताइए, डेल्टा वी बटे वी निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा वी बटे वी, पी का मान कितना है? दिया है 1.013 इंटू 10⁶ बटे में के की वैल्यू कितनी है? 37 गुणे 10⁹। ठीक है, अब एक काम करिए, डेल्टा वी बटे वी गुणे एक बराबर, अब ये एक काम करिए 100 से में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 101.3, और 100 मतलब 2 जीरो से हमने गुणा कर दिया, 2 जीरो यहाँ कम हो जाएगा, 4 बचेगा केवल। भाई 2 जीरो निकाल दिए इसमें, 2 जीरो 100 होता, 100 से गुणा करेंगे तो 2 संख्या इधर आ जाएगा पॉइंट, नीचे 37 और ये पावर ऊपर जाके -9 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऊपर जाके 9 हो जाएगा। डेल्टा वी बटे वी बराबर, अब इसका इसमें हम भाग देने जा रहे हैं, इस पावर को सॉल्व कर ले रहे हैं पहले। 9 से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। अब बेटा इसका इसमें हम डिवाइड देने जा रहे हैं। आप देखिए बेटा 2.73। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। जो क्वेश्चन नंबर हम 15 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि तांबे के एक ठोस घन के किनारा 10 सेंटीमीटर, मतलब भुजा मान लो भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलोगे तो 10⁻2 से गुणा कर दोगे तो मीटर में बदल जाएगा। अब घन का आयतन निकाल लो। घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है बच्चों? भुजा क्यूब।
तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब जब करोगे तो v बराबर आ जाएगा 10 का क्यूब 1000 और 2 तिहाई -6, v बराबर 3 जीरो इसमें कर दो तो 10⁻³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा आयतन। उसके बाद क्या है बेटा कि दाब दिया है हमको, P दिया है। कितना दिया है P? 7 × 10⁻6 पास्कल। पास्कल बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो इसमें आयतन में संकुचन निकालिए। आयतन मतलब डेल्टा V निकालने की बात कर रहा है। इसे बोलते हैं आयतन में संकुचन। संकुचन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं बेटा। फार्मूला क्या होता है? हम K का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। लगाएंगे बच्चों तांबे का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तांबे का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तांबे का क्या होता है बच्चों? K बराबर P डेल्टा V बटे V। अब ये इधर जाएगा, डेल्टा V बटे V, P बटे K आएगा। V को इधर ले लेंगे तो डेल्टा V बराबर P बटे K गुणे V। ये आएगा मान, यही आएगा ना। या तो इसको हटा के इधर लिख दे रहे हैं, वहाँ नहीं नज़र आएगा। डेल्टा V का मान निकालोगे तो क्या निकलेगा? V को इधर भेज दो, PV बटे K ये आएगा। चलिए अब इसमें मान रखिए। तो डेल्टा V का मान, P की वैल्यू कितनी है? 7 × 10⁻6 गुणे V। V की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ बटे, ठीक है। उसके बाद बटे में K। बेटा याद कर लो, मेरा तांबे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तांबे का क्या? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तांबे का जो K का मान होता है वो कितना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 140 × 10⁻9। 140 × 10⁻9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। याद कर लेना। चलिए बच्चों वैल्यू रखो 140 × 10⁻9, ठीक है। अब एक काम करो, डेल्टा V निकालना है। अब एक काम करो, ये कितने 2 जीरो इससे ले लो, 700 हो जाएगा। 2 जीरो इससे ले लिया, 700 और 4 और 3 कितना बचेगा भाई? इसको यहाँ 4 है ना, अभी कितना बचा? 10⁻4 बचा, 10⁻³ और ये ऊपर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, ऐसा समझो। अब एक काम करो बटे 140 तो 0 0 कट गया। तो 14 कम 14, 14 पचे 70, तो 5 बार में चला जाएगा। गुणे 10⁻4 गुणे 10⁻9 और 3 12 होगा 12। और डेल्टा V बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8 मीटर क्यूब होगा। मीटर में है ना बच्चों, मीटर क्यूब होगा बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्या कह रहा है 16 नंबर सवाल में कि 1 लीटर, V का मान दिया 1 लीटर, मीटर में बदलोगे 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। और कह रहा दाब में कितना अंतर किया जाए, मतलब हमें यहाँ निकालना है डेल्टा P, क्वेश्चन मार्क निकालना है। P या डेल्टा P बात है कि इसे आप P भी केवल लिख सकते हैं, अगर डेल्टा P ना लिखना चाहो P भी लिख सकते हो। कह रहा कि वह 10% से संपीड़ित हो। तो एक काम करो बेटा, डेल्टा V जो है उसका 10% निकाल लो। V का कितना परसेंट? 0.110% निकालो पहले। ये दिया है, देख लो परसेंट दिया है। ये क्या है? दिया है सवाल में, कह रहा ना वह 10% से संपीड़ित हो, तो आयतन का ही लेंगे। डेल्टा V बटे V बटे में आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, परसेंट हट जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब एक काम करो, इसी को सॉल्व कर लो। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 जीरो बढ़ाएंगे। भाई पॉइंट के बाद 2 संख्या है ना, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 पहले थे, 2 और बढ़ गया। ये पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसे लिख सकते हैं 1 बटे 10⁻3 ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फार्मूला लगाओ बेटा, जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है बेटा? जल का K बराबर फार्मूला होता है डेल्टा P बटे डेल्टा V बटे V।
ये आएगा। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो के गुणे डेल्टा वी बटे वी बराबर डेल्टा पी आएगा। अब डेल्टा पी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या है के क्या है बेटा, जल का क्या होता है, जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक याद कर लो, आइए हम लिख देते हैं। जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है कितना, के बराबर होता है 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बेटा। इससे पहले हमने किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर लिख दिया था, उसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही लिख देना। ठीक है, जो किलोग्राम इससे पहले बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया था, उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर देना क्वेश्चन नंबर 15 में। तो बच्चों के की वैल्यू बताओ कितना हो गया, 2.2 इंटू 10⁹ इंटू इधर मान रख दे, इसको पहले कर दे, इसको आगे पीछे कर दिया। ठीक है, इसमें मान रखने जा रहे हैं। डेल्टा वी बटे वी, डेल्टा वी बटे वी का मान है कितना, 10⁻³ तो कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ कम हो जाएगा तो 6 आएगा, पास्कल में आएगा। तो बच्चों ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। 17 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। हीरे के एकल क्रिस्टल में बनी नियाइयों जिनकी आकृतियाँ चित्र में दिखाई गई है, उसका उपयोग अति उच्च दाब के अंतर्गत द्रवों के व्यवहार की जांच करने के लिए किया जाता है। निहाई के संकीर्ण सिरों पर सपाट फलकों का व्यास, व्यास क्या होता है बच्चों, डी होता है, दिया है 0.5 मिलीमीटर। और कह रहा है निहाई के चौड़ाई सिरों पर 50,000 न्यूटन का बल लगता है। एफ दिया बच्चों 50,000 न्यूटन का बल लगता है। तो इनके नोक पर दाब की गणना कीजिए, पी की गणना कीजिए। तो एक काम करो बच्चों, आइए हम सबसे पहले निकालते हैं त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, भाग दे दो बेटा। तो 0.5 का आधा 2 पॉइंट, भाई एक जीरो लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 50 का आधा 25 मिलीमीटर हो जाएगा। इसको मीटर में बदलो, 2.5 गुणा 10⁻³ से गुणा कर दो तो ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं क्षेत्रफल का। क्या, क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ए पाई का मान क्या होता है 3.14, क्या होता है 3.14 गुणे आर की वैल्यू कितनी है 0.25 गुणे 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो ए बराबर आ जाएगा 3.14 गुणे 0.25 गुणे 10⁻³ दो बार लिखना पड़ेगा, 0.25 इंटू 10⁻³ तो एक काम करो, ए बराबर 25 3.14 गुणे 25 गुणे 25 625 0.0625 25 गुणे 25 करोगे 625 होगा। दो संख्या ये दो संख्या, 4 संख्या बाद पॉइंट लगेगा और 3 - 3 -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब ये क्षेत्रफल आ गया ना, अब इसका ये गुणा कर लेते हैं बच्चों। जब इसमें गुणा करोगे तो आएगा 0.19625 गुणो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब आगे हमें क्या ज्ञात करना है, दाब। तो दाब का फार्मूला बताओ बच्चों। दाब क्या होता है, P बराबर F इंटू ए। तो F की वैल्यू कितनी है 50,000, कितना है 50,000 है ए की वैल्यू, बटे क्षेत्रफल कितना है 0.19625। ठीक है, इंटू 10⁻⁻6। ये ऊपर जाके बेटा पी की वैल्यू क्या हो जाएगा कि 5 गुणे 10⁻4 लिख सकते हैं इसको हम। इसके बाद ये ऊपर जाके पावर 6 प्लस का हो जाएगा बटे में 0.19625। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P बराबर 5 में भाग देंगे, 0.19625 का भाग देंगे और गुणे में 10⁻10 हो जाएगा। कैसे, 6 4 10। आइए बच्चों इसमें हम भाग देते हैं इसका। इसके बाद बच्चों जब इसमें हम भाग देंगे तो आएगा 25.47 इंटू 10⁻10। आइए बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे, 10 से गुणा। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं, 10 है ये, अब इसमें कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। तो P बराबर जब भाग देंगे तो 2.547 गुणे 10⁻11
दाब का मात्रक प्रेशर पास्कल होता है। क्या होता है बच्चों? पास्कल। यह हमारा आंसर है। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा 1.05 लंबाई तथा नगण्य द्रव्यमान की एक क्षण के बराबर लंबाई के दो तारों, एक में इस्पात का तार और दूसरे में एल्युमिनियम का तार द्वारा सिरों से लटका दिया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ए तथा बी के तारों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल दिया है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्षण बिंदु से एक द्रव्यमान एम से लटका दिया गया है, और ताकि इस्पात तथा एल्युमिनियम के तारों में समान लंबाई के जब प्रतिबल कार्य करें और दूसरे नंबर में बेटा समान लंबाई के जब विकृति हो। तो एक काम करिए बच्चों, हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले बेटा हम तार ए और बी लेंगे। ठीक है। जो बच्चों तार ए है वो स्टील है। क्या है? स्टील। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हम A1 मान ले रहे हैं। क्या होगा? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलो, 1 × 10⁻⁻6 से गुणा कर दो, मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ होता है। हम यहाँ बता दे रहे 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है ना। जब स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा पावर, याद रखना। और तार बी क्या है बच्चों? तार बी जो है वो एल्युमिनियम है। तार बी क्या है? वो Al है, एल्युमिनियम। तो इसका क्षेत्रफल आप A2 मान लो। क्या है दिया है ये? 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मीटर मतलब बेटा 2 × 10⁻⁻6 से गुणा कर दो तो मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा ये। ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ पर आप स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक और उसका बताइए हमें। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक वैसे होता क्या? वाई। तो 1 मतलब स्टील का कितना होता बेटा यंग प्रत्यास्थता गुणांक? ये होगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। स्टील का। किसका? स्टील का। उसके बाद Y2 मान लो किसका? एल्युमिनियम का होता है 7 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसका? Al एल्युमिनियम का होता है। ठीक है। अब इसके बाद एक काम करो, अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाने जा रहे हैं। ए नंबर पे जब माना दोनों तालों पे तनाव बल F1 F2 हो, जब प्रतिबल समान हो, जब प्रतिबल क्या हो? समान हो तो क्या होगा? आइए बच्चों हम चित्र बना दे रहे ताकि आपको आसानी हो। ठीक है। ये मतलब लटकाया गया किसी पॉइंट से, ये एक रॉड है। ठीक है। अब इसे ये तार ए है, ये तार बी है। ये स्टील का है, ये एल्युमिनियम का है। ये किसका है? एल्युमिनियम का है, ये स्टील का है। ठीक है। लटकाया गया है। अब ये समझिए पूरी लंबाई इसका कितनी है? 1.05 मीटर है टोटल लंबाई। ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पर इसमें कुछ लटकाया गया जिसका वेट नीचे है mg। तो ये दूरी हम x मान ले रहे हैं और ये दूरी हम y मान ले रहे हैं। इधर से दूरी क्या मान ले रहे हैं? y, और इधर से हम x मान ले रहे हैं। ठीक है। तो आप ये बताइए, अब हमें x और y ही निकालना है, याद रखिएगा। तो हम x निकालेंगे। ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। तार a से जो है इनका दूरी कितना हमको मतलब लटकाया जाएगा कितनी दूरी पर, यह हमें निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है? x की वैल्यू दोनों कंडीशन में। तो आइए बच्चों, अगर बच्चों प्रतिबल समान है, प्रतिबल A बराबर प्रतिबल B बराबर, तो इसका होगा F1A1, इसका होगा F2A2 होगा। अब बेटा अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। F1/F2 बराबर A1 उधर चला जाएगा, A1/A2। A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻6। A2 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻6। ये कट जाएगा, 1/2 आ गया F1 F2। अब निकालेंगे दोनों के बल आघूर्ण बराबर होंगे बेटा। दोनों के बल आघूर्ण क्या होंगे? बराबर। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? आइए देखते हैं। बल आघूर्ण A बराबर, बल आघूर्ण दोनों क्या होंगे? बल आघूर्ण A वायर से, बल आघूर्ण B वायर से। बल आघूर्ण
बी आवर से, तो बल आगुण क्या होगा F1x। F1 भाई इस पे F1 लगेगा फोर्स, इधर F2 लगेगा, तो F1 का गुणा x में कर देंगे बराबर F2 का गुणा y में कर देंगे। y किसके बराबर है, पूरे मन से x घटा देंगे y आ जाएगा। तो पूरा कितना है बेटा, y का मान निकाल लो, y लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। और y का मान आइए निकाल देते, y कितना होगा, पूरे लंबाई क्या ये है, इसमें से x घटा दो तो y आ जाएगा। y का मान रखो F1 बटे F2 इधर आ जाएगा। y का मान क्या है 0.5 माइनस एक्स बटे एक्स बटे में आ जाएगा। F1 F2 का मान कितना है 1/2 बराबर 1.05 माइनस एक्स बटे एक्स, ये है। अब x से भाग दे दो, जब इसमें भाग देंगे तो 1/2, इसमें भाग देंगे तो 1.05 बटे एक्स, इसमें भाग देंगे तो ये x कट जाएगा 1 इधर आके 1/2 प्लस में हो जाएगा भाई, 1 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जब इधर नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 बराबर 1.05 बटे एक्स, तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर 1.05 है बटे एक्स। एक्स को इधर भेजेंगे तो 3x बराबर इसके इधर गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1 0 1 1 2 एकम 2, ये आ जाएगा बेटा ना 105 दूनी 210 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे ना, 3 से भाग 3 सत्ते 21 0.70 मीटर आ जाएगा जब तुम भाग दोगे। कैसे, 3 एकम 3 सत्ते 21, एक जीरो उतार दोगे, दो संख्या बाद पॉइंट, दो संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे, मतलब 3 का भाग दे देना इसमें, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, क्या है। अब इसके बाद लिखोगे तार ए से 0.7 मीटर की दूरी पर, समझ गए बच्चों। चलिए अब तार बी से भी बताएंगे अभी हम थोड़ी देर में। ए से तो हो गया, अब आइए तार बी से हम कहानी करने जा रहे हैं। जब क्या समान हो, दूसरे कंडीशन में विकृति समान हो, जब विकृति समान हो तो क्या फार्मूला लगाओगे बेटा आप, तो उसके लिए बेटा आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। जब विकृति समान होगा तो दोनों की विकृतियां बराबर करनी पड़ेगी ना, तो आइए देखते हैं। चलिए बच्चों आगे विकृति समान है ना, तो विकृति ए बराबर विकृति टू बी, मतलब ए का क्या होगा बेटा, विकृति का फॉर्मूला होता है F1A1 y1 बराबर, इसमें होगा F2A2 y2। विकृति बराबर फार्मूला होता है ना F/A y1। तो एक काम करो बेटा, F1/F2 किनारे करो, F1/F2, ठीक है। बाकी उधर ले जाओ सबको, A1 y1/A2 y2, ठीक है। F1 F2 की वैल्यू हमें पता है, आइए निकालते, इसमें निकलेगा क्या, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चों ये F1 F2 की जगह हम ये यूज करेंगे, ठीक है। F1 F2 की जगह हम क्या रखेंगे 1.05 माइनस एक्स बटे एक्स, देखो ना F1 F2 के बराबर है ना, ये रख सकते हैं। हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसमें y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसमें एक उधर y की भी निकालेंगे, जब x की वैल्यू आ जाएगी इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या डायरेक्ट कहिए तो y की वैल्यू निकाल लें, x का तो मान निकाल ही लिया हम लोगों ने। चलिए आइए इस पाथ की हितार से दूरी बताएंगे, इसका भी इस पाथ से था, इसका भी इस पाथ से ही बताएंगे जब विकृति समान हो। एक काम करिए, अब यहाँ पर A1 का मान कितना दिया है 1×10⁻⁻6, A2 की वैल्यू कितनी है 2×10⁻⁻6, देख लीजिए, ठीक है, इंटू y1 कितना दिया है 2×10⁻11, y2 कितना है 7×10⁻10, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 1.05 बटे एक्स माइनस, जब इसका इसमें भाग देंगे 1 आएगा, इधर क्या आ जाएगा बेटा 1/7। अब इसको काटेंगे इससे तो इसमें क्या है, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 10 गुणे 10, एक अलग कर देंगे, नीचे 10 की पावर 10 है तो इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1.05 बटे एक्स माइनस 1 बराबर, ये हो जाएगा 10/7, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 0.5 बटे एक्स बराबर 10/7 प्लस 1, और नीचे 1 मान के एलसीएम लो बेटा 1.5 बटे एक्स बराबर, नीचे 7 एकम 7, 10 प्लस 7 एकम 7, अब एक दाम 10 होगा, तो बेटा कितना आ जाएगा 10.05 बटे एक्स बराबर 17/7 आएगा।
आइए बच्चों एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1.05 बराबर 7/17। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा 7/17 गुणे 1.05। तो एक काम करो, गुणा करो, 7×5 का 5, 7×5 का 5, हासिल लगा 3, जीरो करेंगे तो 3 आएगा, 7 एकम 7, 2 संख्या बाद 0.17 से भाग देना पड़ेगा। आइए बच्चों 17 से भाग देते हैं। तो बच्चों जब भाग देंगे तो 4.3 अप्रॉक्सीमेट से आएगा 2 मीटर के आसपास। तो बेटा स्टील के तार से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर एम को लटकाना पड़ेगा, इतनी मीटर दूरी पर एम को लटकाना पड़ेगा। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तार ए से 0.43 मीटर दूरी पर, ठीक है, एम द्रव्यमान को लटकाना पड़ेगा। 19 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल। मृदु इस्पात के एक तार की लंबाई दिया बेटा, जिसकी लंबाई एल दिया है 1 मीटर, ठीक है। और दिया है, आगे कह रहा है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल दिया हमें बच्चों। क्षेत्रफल क्या है ए, कितना दिया है 0.5 गुणे 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर मतलब बच्चों 0.5 गुणे 10⁻²। अब 10⁻4 से गुणा कर दो, मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। जब स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर। देखिए बेटा ये स्क्वायर था। अब इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.5 गुणे 10⁻6 मीटर स्क्वायर। भैया 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद कह को दो स्तंभ के बीच क्षैतिज दिशा में प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही तनित किया जाता है। तार के मध्य बिंदु पर 100 ग्राम का द्रव्यमान, एम की वैल्यू है बेटा 100 ग्राम, इसे किलोग्राम में बदलो, 1000 से भाग दे दो। जब 1000 से भाग दोगे तो 0.1, 20 कट जाएगा, 10 1 में 10 का भाग दोगे 0.1 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। लटका दिया जाता है तो मध्य बिंदु पर अवनमन की गणना कीजिए। अवनमन मतलब डेल्टा की गणना करना, ये यहाँ पर अवनमन है, अवनमन है। तो बच्चों एक काम करिए, कैसे हम ज्ञात करेंगे उसके लिए बेटा आपको करना क्या है, एक फार्मूला दिया गया है आपको। फार्मूला है डेल्टा बराबर WL²/12 पाई। L की पावर 4 है तो L² हम R² 2 बार लिख देंगे, 2 2 नहीं 4 होगा y। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। R की पावर 4 को R×R 2 बार लिख दिया, अभी काम आएगा, देख लेना। तो सबसे पहले हमें क्या क्या नहीं पता है बेटा, जो नहीं पता पहले वो निकाल लो, ठीक है। इसमें फार्मूले में ए कहीं नहीं है ना, तो एक काम करो, ये नहीं है तो R² पहले निकाल लो। और निकालते हैं, ए बराबर होता है पाई R², समझ गए। R² की वैल्यू आ गई क्या, R² की वैल्यू आ जाएगी A/पाई। तो दोनों की जगह भी हम रख देंगे A/पाई, पाई ऊपर चला जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू भी तो नहीं है, ओमेगा की वैल्यू दिया है क्या, देख लीजिए बेटा, वेट है, W यहाँ पर वेट है, याद रखिएगा। तो बच्चों वेट है ना, तो वेट का फार्मूला होता है mg, क्या होता है mg, ये भी रख देंगे। y आपको पता होना चाहिए किसका है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये इस्पात का है। तो चलिए दोनों मान इसमें रखिए, डेल्टा बराबर बताइए क्या आएगा। ओमेगा को लिख सकते हैं mg L²/12 पाई। R² को लिख सकते हैं A/पाई, A/पाई इंटू A/पाई इंटू y। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगा, mg L²/, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई ऊपर पहुँच जाएगा, पाई ऊपर पहुँच जाएगा, L² पाई, और नीचे होगा 12A² यही तो होगा बच्चों। अब आइए सबका मान पुट करते हैं, मान यहाँ पर रख के इसको हम सॉल्व करते हैं। डेल्टा बराबर, ठीक है, क्या आएगा आइए देखते हैं। डेल्टा बराबर एम की वैल्यू कितनी दिया है 0.1, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, एल की वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 बटे 12 गुणे ए का मान कितना है, ये है, ये वाला मान मीटर स्क्वायर वाला रखेंगे, 0.5 गुणे 10⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई की वैल्यू स्टील के लिए क्या होता है बच्चों, 2 गुणे 10⁻12 स्टील के लिख दे रहे हैं। स्टील के लिए वाई की वैल्यू याद कर लो,
2 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मान हम यहाँ रख दे रहे हैं, 2 गुणे 10 की पावर 11। सबका मान रख दिया गया बेटा। आप कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। डेल्टा बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0.98 आ जाएगा भाई। ये 98 कम 98, एक संख्या ये एक संख्या, दो संख्या बाद पॉइंट लगा दिया। और 1 का स्क्वायर 1 का होता है 1 ही, 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो छोड़ दिया भाई। 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए हमने छोड़ दिया। 12 गुणे 5 का स्क्वायर 25, एक संख्या बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में दो संख्या बाद पॉइंट लगाते हैं, ये आ जाएगा। और 6 दूनी 12, 10 की पावर -12, और उसके बाद गुणे 2 है और 10 की पावर 11 ये है। तो एक काम करिए 2 का इसमें गुणा कर दो, डेल्टा बराबर आ जाएगा 0.98 गुणे 3.14 बटे 12 दूनी 24 गुणे 0.25। ठीक है, और 10 की पावर -1 आएगा भाई। 12 में से एक जगह एक आएगा। अब एक काम करो, इस पॉइंट को हटाते हैं, 100 बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा अब बता रहे हैं। डेल्टा बराबर अब 0.98 गुणे 3.14 गुणे 100। अब ये 10 ऊपर जाके 10 हो जाएगा भाई, -1 है ना, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा और नीचे बचेगा 24 गुणे 25 बचेगा। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 छंग 24 होगा कि नहीं होगा। अब 2 से इसको काट दे रहे हैं हम, नीचे क्या केवल 6 बचा है ना। आइए सबका गुणा करते हैं। 0.98 गुणे 3.14 गुणे 10 बटे 6। ठीक है, सबका गुणा करके हम 6 से भाग देंगे। ठीक बच्चों, फार्मूले में यहाँ क्यूब होता है तो क्यूब कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो कोई वैसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिए बच्चों, जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 30.772 बटे 6। जब भाग देंगे 5 एकम 5 छक 30, तो लगभग 5.128 आएगा, इसी के आसपास आएगा मीटर में। ठीक, ये आपका आंसर बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। धातु के 2 पहियों के सिरे को 4 रिवेट से आपस में जोड़ दिया गया, प्रत्येक रिवेट 6 मिलीमीटर है। तो बेटा ये क्या है, व्यास है बेटा, व्यास दिया है। क्या दिया है, व्यास दिया 6 मिलीमीटर, मतलब एक पहिए का पूरी चौड़ाई दिया है ये। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 3 मिलीमीटर। इसे मीटर में मतलब बच्चों 3 गुणे 10 की पावर -3 से गुणा कर दो, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर के। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद कह रहा है यदि रिवेट का अपरूपण प्रतिबल दिया है, F की वैल्यू दिया, प्रतिबल दिया है, क्या दिया बच्चों, अपरूपक प्रतिबल दिया हुआ है। तो लिख दो प्रतिबल बराबर मान लो 6.9 × 10 की पावर 7 पास्कल है। PA पास्कल है, पास्कल से अधिक नहीं बढ़ता हो तो रिवेट की हुई पट्टी द्वारा आरोपित तनाव का अधिकतम तनाव ज्ञात कीजिए। मान लीजिए रिवेट एक चौड़ाई का भार सहन कर सकता है। बच्चों, प्रत्येक रिवेट पर बल जो निकलेगा वो कैसे निकालेंगे बेटा, भार का 4/4, क्योंकि बेटा टोटल 4 रिवेट है तो एक रिवेट का होगा ना वेट बटे 4, ये F आ जाएगा हमारा। अब हमें निकालना क्या है, यही वेट निकालना, रिवेट का भार निकालना है। उसके बाद हमें और कुछ दिया है, क्षेत्रफल त्रिज्या दिया तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे बच्चों क्षेत्रफल, A बराबर होता है πr²। ठीक है, चलिए अब हम फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला को देखिए, बताइए क्या होता है फार्मूला। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यही तो होगा फार्मूला, बल बटे क्षेत्रफल होता है प्रतिबल बराबर। ठीक है बेटा, अब ये बताएं F × A, दूसरे बात में क्या है ना, इसी को F × A लिख सकते हैं, क्या, F बटे A प्रतिबल का फार्मूला होता है ये। ठीक है, अब मान बताइए बेटा, प्रतिबल कितना है, 6.9 गुणे 10 की पावर 7। प्रतिबल को लिख सकते हैं हम क्या, W/4, क्षेत्रफल होता है πr²,
बटे में चला जाएगा। अब यहाँ W का मान निकालेंगे, ये चीज़ के गुणे में चला जाएगा। 6.9 गुणे 10⁻7 गुणे 4 पाई r² होगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए। अब देखिए W बराबर गुणा करो 4 9 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 9 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 6 42 और 3। चलिए बच्चों देखिए 4 9 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 6 24 और 3 27। क्या होगा 27। एक संख्या पॉइंट लगेगा गुणे 10⁻7 पाई की वैल्यू 3.14। आर का मान कितना दिया है 3 गुणे 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद बताओ वेट बराबर कितना है, गुणा कर दो सबको। 27.6 गुणे 3.144 गुणे 3 का स्क्वायर 9 गुणे अब क्या आ जाएगा 10⁻7 गुणे ये वाला 7 लिख दिया था, 3 दूनी 6 -6। तो एक काम करो बेटा W बराबर 27.6 गुणे 3.14 गुणे 9 गुणे 10 बचेगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ये 10 से 10 भी काट देंगे। अब आइए जो बच्चा उनका गुणा कर दो 276 गुणे 3.14 गुणे 9। बच्चों आइए सबका गुणा करते हैं। आएगा कितना बच्चों इसका वेट आएगा 7799.76। किस में आएगा बेटा न्यूटन में आएगा। आइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दो। 1 2 3 1000 से भाग दो बेटा। 1000 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है। इसको अब हम क्या लिए जब छोड़ेंगे यहाँ एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 7.8 गुणे 10⁻³ न्यूटन। तो बच्चों ए भी आंसर सही है और ए भी आंसर ठीक है। यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। लोग 21 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल। प्रशांत महासागर में स्थित मैरीना नामक खाई एक स्थान पर पानी की सतह से 11 किलोमीटर नीचे चली जाती है। तो इसका मतलब बेटा ये गहराई है H जो है वो 11 किलोमीटर नीचे चली जाती है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 11 गुणे 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 होता है। और कह रहा है खाई के तली का जो दाब है, दाब खाई के तली का वो दाब कितना बेटा दिया है नहीं दिया है। देख लीजिए दिया है पास्कल। खाई के तल पर जल का दाब दिया है 1.1 गुणे 10⁸ पास्कल। ठीक है बच्चों ये पास्कल हो गया। इसमें जो इस्पात की एक गेंद गिराई जाती है, गेंद का इसका आयतन, गेंद का आयतन कितना है बेटा V बराबर दिया है 0.32 मीटर क्यूब। ये आयतन है इसका। तो बेटा गोले के आयतन में परिवर्तन की गणना कीजिए बच्चों। डेल्टा V निकालना हमें। और कह रहा है ठीक है। और इस्पात का जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है वो क्या K दिया है 160 गीगा पास्कल। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, गीगा की वैल्यू होती है हमारे पास 160 गीगा की वैल्यू 10⁹ होता है। क्या होता है 9। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो बदल सकते हो। 100 से भाग 100 से गुणा भाग दोगे ये आ जाएगा और गुणा करोगे 11 आ जाएगा। ठीक है। अब एक काम करो पास्कल दिया तो पास्कल वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बात है की है। तो अब एक काम करिए फार्मूला लगाइए। आइए फार्मूला क्या होता है बच्चों, होता है स्टील का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है गुणांक का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर फार्मूला होता है K बराबर P/ΔV/V ये होता है। ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे डेल्टा V को, डेल्टा V/V और P/K आ जाएगा इधर। और डेल्टा V की वैल्यू निकालना है तो P/K V PV/K ये आ जाएगा। तो डेल्टा V बराबर P की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.1 गुणे 10⁸ गुणे V का मान दिया है 0.32। ठीक है। बटे K का मान दिया है 1.6 गुणे 10⁻11। पॉइंट कट गया। ठीक है बेटा। उसके बाद डेल्टा V बराबर आ गया कितना 11/16 ना। अब ये बेटा गुणे 3.32। अब ये ऊपर इधर 10⁸ है ही है, ये ऊपर जाके 10⁻11 हो जाएगा।
तो डेल्टा वी बराबर गुणा करो 11 दूनी या 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 बार में कट गया तो 0.2। भाई 2 संख्या बाद है तो 2 संख्या बाद पॉइंट यहाँ लगेगा। तो 11 गुणे 0.02 गुणे 10 की पावर। अब एक काम करिए बच्चों, ये ऊपर जाके माइनस होगा, पावर क्या होगा माइनस। अब 8 घटा देंगे तो माइनस का 3 आएगा, क्या आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे जब 11 दूनी 22, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे। जब गुणा करेंगे 10 से, पहले 10 से गुणा करो बेटा 0.22 और 10 की पावर -3 और 10 से भाग देंगे, ऊपर जाके वही भाग माइनस में चला जाएगा। जब इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2.2 गुणे 10 की पावर 3 और 1 4 मीटर क्यूब। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। वीडियो को नोट कर लो रोक कर। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।